सर अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं और कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार की पार्टी से। क्या कुछ संकेत है सर? तो पंजाब से लड़ेंगे, मोकामा से नहीं लड़ेंगे जी। अब बात सही है, मोकामा से लड़ते रहे हैं चुनाव। काम का मतलब खूब चिनगारी निकलेगी। बोली नहीं निकल रहा है सर, प्रवक्ताओं से जब बयान लेने जाते हैं हम लोग तो बोली नहीं, मतलब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वैसे सम्राट चौधरी जो हिसाब किताब बताए थे उसमें 53वीं बार पिछली बार था, तो अब 54वां बार मान लीजिए। तो स्वाभाविक है कि जो प्रवक्ता दाएं बाएं देख करके ही बोलेंगे अब ना। ये क्या प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग दिखती है वो अमित शाह के साथ? सियासत का जो पारा है वह नीचे नहीं रहेगा, हाई रहेगा। ग्रामीणों ने घेर लिया और उनके गार्ड ने बंदूक तान दिया। आपके खाते में जैसे ही सरकार आएगी आपके खाते में पैसे भी आएंगे और सरकार एकदम निश्चित है। जिसके गाड़ी से जा रहे थे उसी ने पूछ लिया कि भाई अब सड़क क्यों नहीं बनवाए हैं विधायक जी। खून सुखा देंगे बहुतों का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर खबरें आज बहुत सारी हैं, बारी बारी से बात करेंगे। देखिए अनंत सिंह की खबरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया आने वाले हैं, दरभंगा में अमित शाह आने वाले हैं, विनय बिहारी जो बीजेपी के विधायक हैं, पवन यादव जो बीजेपी के विधायक है और कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर, इन तीनों के बारे में बारी बारी से खबरें हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अनंत सिंह। सर अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं और कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार की पार्टी से। क्या कुछ संकेत है सर? तो सही में समझ, कल ही बात हो गई थी, मतलब जमानत मिल गई थी तो था ही, परसों जमानत मिली है, कल वो जेल से बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो उनके समर्थकों में देख रहे थे उत्साह, हुजूम था सर, बुरा था। और पत्रकार भी इंतजार करते हैं ना। अनंत सिंह का अपना एक अनोखा और निराला अंदाज है। वो अब घर जाएंगे मोकामा। बिल्कुल। और अनंत सिंह जो सियासी बात हम बताना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, जमानत मिली, पुराना मामला था, क्या था, ये सब चलिए। अब आगे की बात सियासत की करते हैं, क्योंकि जेल से निकलते ही उन्होंने सियासी इशारा ही किया है। और जब पत्रकारों ने सवाल किया तो बोले हाँ कहाँ से लड़ेंगे, तो कह रहे हैं मोकामा से लड़ेंगे। तो पंजाब से लड़ेंगे, मोकामा से नहीं लड़ेंगे जी। अब बात सही है, मोकामा से लड़ते रहे हैं चुनाव। अब जो बात समझ में आ रही है कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, मतलब उनकी पत्नी नहीं लड़ेंगी, वह खुद चुनाव लड़ेंगे। तो ये हो गई एक मुकम्मल बात, जो सियासी बात कहते हैं वो। और जब अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो फिजा भी समझिए कि वैसा ही होगा। और मोकामा में तो इस बार का लोग कह रहा है एकदम क्राम का मतलब खूब चिनगारी निकलेगी। और चिनगारी निकलने का मतलब ये है कि वहां समझिए कि भूमिहार में टक्कर होने की बड़ी संभावना है। क्योंकि सूरजभान सिंह के परिवार से भी कहा जा रहा है कि कोई ना कोई चुनाव मैदान में कूदेंगे। ये भी चर्चा है। हाँ, उनके परिवार से कोई लड़ेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई लड़ेंगे। उनकी पत्नी हो या फिर उनके भाई हो, वो लड़ सकते। ज्यादा भाई का नाम की चर्चा है। दिलचस्प होगी मोकामा। हाँ, स्वाभाविक है। अनंत सिंह भी आ ही गए अब, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोकामा समझिए कि एकदम हॉट सीट बिहार की बनी रहेगी। चलिए, हॉट सीट बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया आ रहे हैं 22 तारीख को, 22 अगस्त को। सर बड़ी सौगात मिलेगी बिहार को फिर से। हाँ, प्रधानमंत्री जब भी इधर आ रहे हैं, मतलब छठी बार बिहार आएंगे, ये ऐसे देखिएगा। तो वैसे सम्राट चौधरी जो हिसाब किताब बताए थे उसमें 53वीं बार पिछली बार था, तो अब 54वां बार मान लीजिए होंगे। लेकिन ऐसे अगर चुनावी दृष्टिकोण रखते हैं तो ये छठी बार उनकी यात्रा होगी। गया जी आ रहे हैं, 22 तारीख को वो आएंगे और इस दौरान वह राज्य को कई सौगात जो है पीएम देंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और साथ ही भाजपा के जो तमाम नेता है, दो डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा हैं, उधर फिर आपको सम्राट चौधरी हो गए, ये लोग भी मंच पर रहेंगे। और अब सीटों के बंटवारा का वक्त आ रहा है नजदीक, तो अगर गया जी आते हैं तो मंच पे देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए के और कौन कौन नेता, जैसे चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी जी का तो गढ़ है उधर वो इलाका। कुछ दिन पहले उसी जगह पर
गया औरंगाबाद के इलाके में राहुल गांधी की यात्रा होने वाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, महागठबंधन के लोग जुटने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा एक्सटेंड हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बन गया। तो इसके भी कोई सियासी मायने हैं? नहीं, सियासी मायने नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बिहार आने की पहले से चर्चा थी कि बिहार आएंगे, और यह भी था कि मगध का क्षेत्र होगा। और खबर यही कि बेलागंज में प्रधानमंत्री की जनसभा हो सकती है। तो एक ये बात हो गई। जो कांग्रेस वाली बात आप कह रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस जो है एकदम कहे कि मझधार में फंस गई। इधर तेजस्वी यादव बैकफुट पे चले गए 2 वोटर कार्ड की वजह से, और जो वोटर अधिकार यात्रा निकलनी थी तो उसकी तो हवा निकल गई। तो अब ऐसे में अंदर खाने की तो यही ना खबर कि अब उस पूरी स्ट्रेटजी ही बदल गई। बोली नहीं निकल रहा है सर, प्रवक्ताओं से जब बयान लेने जाते हैं हम लोग तो बोली नहीं, मतलब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा मत कहिए, बोले हैं तेजस्वी यादव कि हम बोलेंगे, फ्यूचर टेंस कि बोलेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन पहले चुनाव आयोग मेरे प्रश्नों का जवाब दे दे। तो ये बयान आया है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के प्रवक्ता थोड़े से जरूर इस सवाल पर नर्वस होते हुए। हाँ, तो उनके आका फंस गए हैं ना, उनके आका का गर्दन फंस गया है इसमें। तो स्वाभाविक है कि जो प्रवक्ता दाएं बाएं देख करके ही बोलेंगे, अब ना सोच समझ कर बोलेंगे इस मसले पर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अमित शाह बिहार आ रहे हैं। आज दरभंगा में आएंगे और कल सीतामढ़ी में रहेंगे। भव्य जो माता जानकी का मंदिर का शिलान्यास होना है, तो उसको लेकर तो हलचल राजनीति भी बढ़ी रहेगी बिहार की। हाँ, स्वाभाविक है कि बढ़ी रहेगी, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं। अच्छा, पहले क्या खबर आई थी कि पटना आएंगे और जो टॉप लीडरशिप है बिहार के भाजपा की, हाँ बैठेंगे, मतलब मीटिंग करेंगे। लेकिन अब है कि नहीं, दरभंगा से ही कुछ ही घंटों में आने वाले हैं और फिर पुनौरा धाम जाएंगे। और हमारे दर्शक जानते ही हैं कि पुनौरा धाम में माँ सीता के मंदिर का निर्माण होना है और जिसका शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। और अमित शाह आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार की सियासत का जो पारा है वह नीचे नहीं रहेगा, हाई रहेगा। बड़ा दिनों बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ही मंच पर होंगे, तो वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर आएगी। हाँ, तो तस्वीर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ घंटों का इंतजार है, और यह देखना पड़ेगा कि नीतीश उस मंच पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वैसे आप कह रहे हैं कि जाने वाले हैं मुख्यमंत्री भी, और मुख्यमंत्री जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का संबोधन क्या होता है, अमित शाह क्या कहते हैं उस मौके पर, दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, कैसी अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्या प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग दिखती है वो अमित शाह के साथ बॉन्डिंग, वो तो जब बातचीत होगी, अभिवादन होगा, उसी में जो बॉडी लैंग्वेज है वही कह देगा कि क्या कुछ है। वैसे बहुत तरह की चर्चा है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पे कहें तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि अमित शाह को इधर से अलग रखा जा रहा है, उधर ये किया जा रहा है, अमित शाह का नीतीश कुमार से नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ ही घंटे में दर्शकों को दिख भी जाएगा। सामान्य है, बस कुछ ही घंटे का इंतजार है, लोग देख ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। भाजपा के विधायक हैं विनय बिहारी लौरिया से, पिछले दिनों भी विवाद में थे, अब कल फिर विवाद में पड़ गए। ग्रामीणों ने घेर लिया और उनके गार्ड ने बंदूक तान दिया, तो क्या हो रहा है सर? विनय बिहारी पिछले दिन जो विवाद में थे, वैसे तो सौम्य माने जाते हैं, गीतकार हैं, गाना वाना गाते हैं, और कई कलाकारों को उन्होंने मंच दिया और एक बड़ी ऊंचाई दी है। लेकिन इन दिनों वो जो है कहे कि उन पर उंगली उठ रही है। अब एक उंगली उठी आधार कार्ड को लेके, एक उनका बयान था जो जिसमें आधार और क्या क्या शब्द उन्होंने कह दिया कि उचित नहीं है यहाँ पे उस शब्द का कहना, लेकिन वायरल हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि ये महिलाओं का अपमान है। राजद इस मसले पर उन पर उंगली उठा रही थी कि नहीं, ये तो महिला का अपमान है, जिस तरह के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। एक ये हो गया। अब है कि क्षेत्र में थे तो जनता के बीच विकास को लेकर जनता ने सवाल कर दिया उनसे, तो उनके साथ रहने वाले बॉडीगार्ड कहें जो हैं वो कहा, मतलब आरोप है उन पर कि बंदूक निकाल दिए, तान दिए। ठीक है, तो इस तरह की बात हो रही है। मतलब तो दो विवाद जो है एकदम धराधर विनय बिहारी के मत्थे पे आ गया है।
और देखा एक चीज देखना है कि विधायकों को तो संयमित रहना पड़ेगा। वैसे है ये संयमित व्यक्ति, तो गाड़ी में बैठे ही हुए थे। हाँ खुद बैठे, लेकिन आप देखिए आपके साथ जो लोग हैं उनका व्यवहार भी आप ही के मत्थे पे आएगा। तो कोई भी विधायक हो, किसी भी दल के विधायक हो, तो उनको साथ वाले लोग को भी ठीक से रखना पड़ता है। तो एक तो आधार कार्ड वाले में खुद बयान दे दिए, इसके बाद फिर ये भी कह सकते हैं कि जो जैसे हंगामा हुआ, जैसे ग्रामीणों ने सवाल किया, तो स्वाभाविक है आप जनता के बीच जाएंगे, जनता का जो काम नहीं हुआ होगा उस पर जनता आपसे सवाल करेगी। तो आप सवाल करेगी तो भाई आपको जवाब भी उसी हिसाब से देना होगा। जवाब तो देना नहीं, जनता का जवाब तो जनता को ही है। और जब आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो जनता आक्रोशित होती है, गुस्सा आता है, तो उस गुस्सा को ठंडा भी आप ही करेंगे। अरे प्यार से, दुलार से समझाकर, बुझाकर, आश्वासन की घुट्टी तो नेताओं के लिए सबसे बड़ा रामबाण है, नहीं? लेकिन आश्चर्य है कि पता नहीं क्यों लौरिया के विधायक जो हैं बार बार इन दिनों विवाद में घिर जा रहे हैं। लेकिन एक और विधायक हैं सर, नाम है पवन यादव, पीरपैंती भागलपुर के विधायक हैं। अब जब ये जाम में फंस गए तो ट्रिपल लिंक जाने लगे, गाड़ी पर बैठ गए, और जिसके गाड़ी से जा रहे थे उसी ने पूछ लिया कि भाई आप सड़क क्यों नहीं बनवाए हैं विधायक जी। तो क्या देखिए इस पे देखिए, अब चुनाव का वक्त है, फिर वही बात है कि जनता तो सवाल आपसे करेगी, ठीक है? क्योंकि जनता आपको अगर वोट दे देती है तो आपको 5 साल का वक्त भी मिलता है, और आप काम नहीं करेंगे तो सवाल होंगे। तो वही अभी ये जो विधायक जी हैं पीरपैंती के, हाँ पवन यादव, अब उनसे लोग सवाल किया है। तो इसका मतलब यह भी है, अगर जनता से नाराजगी है तो इसके अर्थ भी हैं, इसके मायने भी हैं, और मायने यही हैं कि कहीं चुनाव में वो, हाँ दिक्कत नहीं, मतलब वो सवाल जो है गुस्सा में नहीं बदल जाए। और जनता जब गुस्से में आती है चुनाव के वक्त खासकर, तब फिर आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह का सीन क्रिएट हो सकता है और क्या उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन सर केवल भाजपा नहीं, अब कांग्रेस विधायक भी इन दिनों विवादों में चल रहे हैं। एक विधायक है औरंगाबाद सदर से, आनंद शंकर सिंह, इन पर एफआईआर हो गया है, भाजपा के कार्यकर्ता ने कराया है। क्या कुछ मामला है? मामला है इनका, मृत्युंजय सिंह नाम के कार्यकर्ता हैं, और उनका कहना है कि जो माई बहन मान योजना है उसमें कोई कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो आरोप लगाया गया है, और उसके हाथ में पोस्टर वगैरह है, और वो कुछ महिलाओं को अपशब्द भी कह रहा है, और फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर जो वहाँ के सदर विधायक हैं आनंद शंकर सिंह, उन पर, साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा पर, राहुल गांधी पर, 3-4 लोगों पे एफआईआर दर्ज जो है करवाई गई है। लग रहा है कि इस पे सियासत होगा, पूरा सियासत होगा। चूंकि देखिए माई बहन योजना पर, माई बहन मान योजना पर आप देख लीजिए, एक तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों आमने सामने है, भले चुप है लेकिन दोनों जो है सो अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। और इधर लगातार जो है मृत्युंजय सिंह जिन्होंने एफआईआर करवाई है, उन्होंने कहा भी है कि देखिए एक तो पर्सनल डाटा लिया जा रहा है, ऊपर से अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो कहने का इस पर सियासत भी खूब होगी, और वैसे भी सियासत हो ही रही है। अब ये नकल कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार नकल कर रहे हैं, सरकार हमारी नकल कर रही है, लेकिन उनका नकल उनके ही पड़ोसी, उनके गठबंधन के लोग कांग्रेस कर रही है। लेकिन इसके माध्यम से आपको बताएं, ये जो योजना है एक बड़े पैमाने पे, पता नहीं क्या मकसद है कांग्रेस का या फिर आरजेडी का, बड़े पैमाने पे डाटा इकट्ठा किए जा रहे हैं, एकदम गांव-गांव, घर-घर जाकर के महिलाओं को लगाए। मृत्युंजय सिंह ने कहा है कि मतलब कहा जा रहा है कि फॉर्म भरिए को पैसा मिलेगा। एक दिन हम लोग चर्चा हम लोगों ने की थी कि ये माइंड गेम खेला जा रहा है, मनोवैज्ञानिक लोगों में ये बात भरने की कोशिश हो रही है कि अब जो है एनडीए की सरकार गई, नीतीश कुमार की सरकार गई, बस फॉर्म भर लीजिए और चंद दिनों का इंतजार कर लीजिए, कुछ महीनों का इंतजार कर लीजिए, हमारी सरकार आ रही है और आपके खाते में
जैसे ही सरकार आएगी आपके खाते में पैसे भी आएंगे और सरकार एकदम निश्चित है। हाँ, मैंने इस ढंग से महिलाओं को समझाया जा रहा है, एक तरह का गढ़ा दिमाग में भरा जा रहा है, ताकि देखिए बहुत बड़ा गेम है ये। एक अंतिम सवाल है सर, तेज प्रताप यादव को लेकर विभिन्न जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो रिएक्शन दे रहे हैं। भाजपा के मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने कहा है कि केवल अपना सीट निकाल लें तेज प्रताप तो काफी है। फिर इधर जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि मनोरंजन कीजिए तेज प्रताप की बातों का, तो वो तो मिली जुली रिएक्शन शुरू हो गए। अरे भाई, तेज प्रताप मनोरंजन की चीज है, खून सुखा देंगे बहुतों का। हाँ। अरे धकधका रहा है तेजस्वी का कलेजा, आप कह रहे हैं महुआ, बोले हैं ना कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे, और जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं वो टीम तेज प्रताप के बैनर तले लड़ सकते हैं चुनाव, वैसे युवाओं को मदद करेंगे। तो समझ रहे हैं, धकधका रहा है कलेजा किनका? तेजस्वी यादव का, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा। एक अंदर की बात बताएं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं ना, तो जानिए इस तरह की भी एक रणनीति तैयार की जा रही है। हो सकता है, हम हो सकता बोल रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा पल भी आ जाए कि महुआ से आरजेडी का कोई कैंडिडेट नहीं हो। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आरजेडी में। इस पर भाई कुछ भी है, ठीक है, वो तेज प्रताप घर से निकाल दिए गए, बेघर कर दिए गए, पार्टी से फेंक दिए गए, माने निष्कासित 6 वर्षों के लिए, सब कुछ हो गया है, लेकिन है तो लालू के खून ना, ठीक है। और ये भी जान लीजिए, अगर आप मनोरंजन की बात अगर जदयू के नेता कहते हैं तो समझिए कैसे सांसें कैसे फूल रही है आरजेडी के नेताओं की, तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद की, कि अगर तेज प्रताप डिस्टर्ब हुए, मतलब चुनाव में अगर ऊंच नीच हुआ, तो समझिए कि महाभारत फिर शुरू हो जाएगी। जो परिवार में एक तो इसे ही विवाद शुरू है, नाराज हैं तेज प्रताप, और उनकी नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि पार्टी से निकाले आप परिवार से भी बेदखल कर दिए, तो वो दर्द तो है ही। आप हमने तो बात भी की थी, पॉडकास्ट भी हम लोगों ने किया था, बहुत लंबी बातचीत हुई थी, उसमें तेज प्रताप भावुक हो जाते हैं जब भी परिवार का नाम आता है, तेजस्वी का नाम आता है, भतीजा भतीजी का नाम आता है, तो वैसे ही वो भावुक हो जाते हैं। और लेकिन अब तो कह ही रहे हैं, हम तो कई बार कहे हैं, पता नहीं तेजस्वी यादव कितना किलो का पत्थर रख लिए हैं अपने कलेजा पर, और उस पत्थर जो है वो हटाते नहीं है, दिल उनका पिघलता नहीं है। तो तेज प्रताप मनोरंजन की चीज नहीं है, या मनोरंजन करने वाले व्यक्ति नहीं है। बहुत लोगों की सांसें फूल रही है, और जलवा देखना होगा तो विधानसभा चुनाव में जरा देखिएगा। तो महुआ तो एक उदाहरण है, समझ गए। महुआ में जो होगा खेल, या अगर हम ये कहते हैं ना सिंपल बात, सामान्य बात, कि महुआ में तो चलिए ठीक है तेज प्रताप खुद लड़ेंगे। अगर 10 से 15 ऐसी सीटें हो जहां इस तरह के प्रत्याशी खड़े हो जाए, तेज प्रताप के प्रत्याशी खड़े हो जाए, तो आप समझ जाइए कि किस तरह का बखेरा राजद में खड़ा हो जाएगा, और कैसे राजद के वोटर कैसे कंफ्यूज कर जाएंगे। और आप कहते हैं साहब कि मनोरंजन है, वक्त आएगा तो तेज प्रताप आप लोगों को जवाब देंगे, वो मनोरंजन नहीं है, उनके सियासत करने का अपना तरीका है। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार तेज प्रताप पर रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, लेकिन सर ने स्पष्ट किया कि तेज प्रताप यादव मनोरंजन की चीज नहीं है। वक्त आएगा तो तेज प्रताप भी बताएंगे और समय भी बताएगा, उन लोगों को जवाब भी मिलेगा। अब देखिए, बिहार के तमाम जो घटनाक्रम चल रहा है, बड़ी तेजी से बिहार की सियासत बदल रही है, लेकिन हर अपडेट्स और अंदर की खबरें आप तक पहुंचाने का हम लोग काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।